बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले हमने करनाप की दो वीडियो बनाई है। उनमें से हमारे पास एक वीडियो थी टू वेरिएबल के लिए, यानी हमने इस तरह बनाई थी कि ए बी हमारे पास है यानी टू वेरिएबल, तो हम करनाप में को किस तरह यूज करेंगे। फिर हमने बनाई एक वीडियो ए बी सी यानी थ्री वेरिएबल के लिए कि इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं करनाप मैप में। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वो इसलिए क्योंकि इससे पहले हमें वीडियो दी गई होती थी कि आप लिखते कि y इज इक्वल टू ए बी सी बार प्लस ए बी सी बी बार प्लस ए बी सी, इस तरह सी बार, इस तरह ए बी बार सी, इस तरह की क्वेश्चन दिया गया होता था और हम उसको के मैप में सोल्व करते थे। ठीक है, अब हमें ये क्वेश्चन दिया गया है 0 3 4 5 6। ठीक है, अगर इस तरह कोई क्वेश्चन आई नंबर में आई तो पहले उसको कन्वर्ट करना है ए बी सी पाम में। ठीक है, उसके बाद हमें वो करनाप मैप पर सोल्व करना है। तो जानिए कि हम इसको ए बी सी में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी हमें एक क्वेश्चन दिया गया है सिंप्लीफाई y इज इक्वल टू समीशन 0 3 4 5 6। इसको पहले कन्वर्ट करना है ए बी सी पाम में। अब हम देखेंगे कि अगर जीरो के लिए हम ए बी सी इस्तेमाल करेंगे तो ए पर बार होगा, बी पर होगा, सी पर होगा, या दोनों पर होगा, या किसी एक पर होगा, किस तरह होगा। ठीक है, तो हम जीरो को एबीसी में किस तरह कन्वर्ट करें, 3 को 4 को 5 को 6 को। तो सबसे पहले इसका मेथड जानिए। देखिए हम ये हमारे पास, अब आप जानिए कि हमारे पास अगर जीरो है तो जीरो को हम किस तरह लिखें। याद रखिए हम पहले लिखेंगे ए बी सी। ए बी सी इसलिए क्योंकि हमने इस पाम को कन्वर्ट करना है ए बी सी पाम में, लेकिन बात यहां पर आती है कि बार हमें किस पर लगाना है। अगर जीरो आए तो यहां पर बार कैसे लगाना है, अगर 3 आई 2 आई 1 आई। ठीक है, अब देखिए अगर 8 तक हमारे पास बात है, 7 तक यानी 7 तक हमारे पास बात है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1 2 4। यहां तक समझ आई। 1 2 4 क्यों हमने लिखा, 1 2 4 हमने इसलिए लिखा 1 2 और 4, ये इसलिए हमने लिखा क्योंकि हमारे पास है 0 1 2, यानी अगर हमारे पास इस तरह कोई नंबर आए 0 1 2 और हमारे पास 7 तक यानी 8 नंबर आए। ठीक है, 0 से 7 तक हमारे पास 8 बनते हैं, तो हमें ए बी सी इस्तेमाल करना है और 1 2 4 इस्तेमाल करना है उसके ऊपर। ठीक है, सी के ऊपर आपने 1 लिखना है, बी के ऊपर 2 और ए के ऊपर 4। वैसे ये तो इंसान के जहन में आता है कि इस तरह होना चाहिए कि 1 2 4, लेकिन ये तरीका आपके पास गलत है, ये सही तरीका नहीं है। आपने इस तरह ही लिखना है, सी के ऊपर 1 यानी ए बी सी सही पम में, और फिर 1 2 4 उसके उलट, सी के ऊपर 1, यहाँ पर बी के ऊपर 2 और ए के ऊपर यहाँ पर आपने 4 लगाना है। ठीक है, फिर अगर आपके पास कोई 16 तक वेरिएबल आई तो फिर आपने 8 का इस्तेमाल करना है, फिर 16 का, फिर 32 का, वो वेरियो फिर मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन पहले अगर 0 से 7 तक कोई नंबर आए और अगर हमें पहले कोई 0 दे, फिर या 1 दे या 2 दे, जिस तरह ये क्वेश्चन है, तो हम इसको किस तरह सोल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि सी के ऊपर 1, बी के ऊपर 2 और ए के ऊपर 4 ही होना चाहिए, ये तरीका है। ठीक है, अच्छा अब आप देखिए अगर मुझे क्वेश्चन दिया गया है कि 0 पहले 0 है। ठीक है, तो 0 को मैं ए बी सी पर मैं किस तरह कन्वर्ट करूं। तो याद रखिए जब मैं लिखूं कि ए बी सी पहले ही किस चीज के बराबर है, इनमें से किसी के ऊपर बार नहीं है, ये किस चीज के बराबर है, तो ये हमारे पास बराबर है 7 के। ठीक है, फिर अच्छा ये देखिए मैं ए बी सी को 1 के बराबर करना चाहता हूं, फिर 2 के बराबर करना चाहता हूं, फिर 3 के, फिर 4 के, फिर 5 के, किस तरह करूंगा। सबसे पहले ये तरीका बहुत जरूरी है, इसको समझिए। देखिए पहले मैं लिखता हूं ए बी सी, ये 1 ये 2 ये 4, मैं इसको 1 के बराबर करना चाहता हूं। तो देखिए 1 के लिए हमें बी सी किस तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे ए बी और सी। अब ए पर बार, बी पर बी बार। इस बार का मतलब क्या हुआ, बार का मतलब ये हुआ कि ए भी आपके पास 0 0, बी भी आपके पास 0 और सी आपके पास 1 के बराबर हुआ।
तो ये हमारे पास ए बी सी, ए बार बी बार सी, ये 1 के बराबर हुआ। अब मैं 2 के बराबर करना चाहता हूं इसको, तो देखिए ए बी सी, ये अब यहाँ पर ए पर बार सी पर बार 2 को बी को रहने दे, क्योंकि बी यहाँ पर 2 के बराबर था तो इसको रहने दे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास 2 के बराबर हुआ। अब 3 के बराबर करना चाहता हूं तो ए बी सी। अब देखिए 3 के बराबर कैसे करूंगा, मैं ए पर बार लगाता हूं, बी और सी को मैंने छोड़ा, तो ये सी 1 के बराबर है, बी 2 के बराबर है, तो 2 + 1 हमारे पास क्या बनता है, ये 2, ठीक है, और ये 1, तो ये किस चीज के बराबर होता है, ये 3 के बराबर होगा, ठीक है। 2 ये प्लस होगा। अब मैं 4 के बराबर करना चाहता हूं, तो जाहिर सी बात है ए बी सी, यहां पर बी बार, यहां पर बी बार, यहां पर 4 के बराबर हो जाएगा, यानी ये भी 0, ये भी 0, बार का मतलब हुआ 0 और 0, और ये 4 के बराबर है, तो 4 + 0 + 0 हमारे पास 4 ही बनता है। अब 5 के बराबर करना चाहता हूं, तो ए बी सी = टू, अब देखिए बी पर मैं बार लगाता हूं, यानी बी को मैंने 0 किया, ए 4 के बराबर है, सी 1 के बराबर है, तो 4 + 1 आपके पास 5 ही आएगा, ठीक है। यानी बी 0 और ए और सी 1, तो हमारे पास ये 5 के बराबर हुआ। अब 6 के बराबर करना चाहता हूं, तो ए बी सी 6 के बराबर कैसे होगा, मैं यहां पर सी पर बार लगाता हूं, ये 2 के बराबर है, ये 4 के, तो 4 + 2 हमारे पास 6 बनता है। अब मैं 7 के बराबर करना चाहता हूं कि इससे 7 किस तरह आएगा, ठीक है। तो अब देखिए मैं लिखता हूं ए बी सी, ये 1 2 4, और मैं किसी की भी ऊपर बार नहीं लगाता, अगर मैं इनमें से किसी की भी ऊपर बार लगाऊंगा तो फिर उनमें से वो नंबर माइनस हो जाएगा, यानी वो काउंट नहीं होगा, माइनस तो नहीं लेकिन काउंट नहीं होगा। अब यहाँ पर ये 1, ये 4, ये 2, ये 4, तो 4 + 2 हमारे पास 6, 6 1 हमारे पास 7 बनता है। तो ये एक मेथड है जो कि हमारे पास इस मेथड जिस मेथड को सिंपलीफाई करने के लिए इस्तेमाल होगा, तो ये तरीका होगा कि 0 0 1, ठीक है, फिर हमारे पास ये 0 1 0, ठीक है, ये 0 1 0, ये मेथड है जो हम इस्तेमाल करेंगे और इससे हम इसकी सिंप्लीफिकेशन कर सकते। तो मैंने एक फार्मूला बनाया, इसके जरिए हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास 0 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है, और ये हमारे पास वो मेथड है जिसके जरिए हमने ये निकाला, ठीक है। 0 0 0 हमारे पास 0 की, ये 1 की, ये 2 की, 3 4 5 6 7, इस तरह ये बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम करते हैं कि करनाप मैप को इसमें इस्तेमाल कैसे करें। अच्छा, तो देखिए अब हमारे पास है 0 3 4 5 6, तो मैं लिखता हूं कि ए बी और ये सी, ए बी और सी, ये 1 ये 2 और ये 4। सबसे पहले हमने निकालना है क्या, 0, तो 0 हम किस तरह निकालेंगे, 0 के लिए हमारे पास है ए बी सी, यानी सब पर बार लगा दे, इसका मतलब ये कि हमारे पास 0 के बराबर हुआ, ठीक है। अब फिर हमारे पास है 3, तो हम लिखते हैं ए बी सी। 3 हम किस तरह निकालेंगे, देखिए 1 2 4, तो हम ए पर बार लगाएंगे और ये हमारे पास 2 और 1 प्लस हो जाएगा, तो हमारे पास ये 3 बन जाएगा। यानी हमारे पास क्या हुआ, इस ए पर बार और बाकी को अपनी जगह पर मैंने छोड़ दिया, ठीक है। अब मैं निकालना चाहता हूं 4, तो 4 मैं किस तरह निकालूंगा, ठीक है। तो 4 का निकालना भी हमारे पास बहुत आसान, यानी ए बी और सी। अब यहाँ पर बी और सी पर बार लगाए, तो बी और सी पर बार लगाए तो बी और सी हमारे पास 0 और ए हमारे पास, तो ये 4 बन जाएगा, ठीक है। सॉरी, ये 3 और ये 4, ये 3 इसके लिए सॉरी, और ये 4, ठीक है। अब मेरे पास मैं निकालना चाहता हूं 5, तो ये ए बी और सी। 5 कैसे निकालूंगा, मेरे पास इस 2 को मैं क्या करूंगा, 0 कर दूंगा, तो 4 और 1 हमारे पास 5 बन जाएगा, ठीक है। 4 और 1 हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास 5 बन जाएगा। अब मैं निकालना चाहता हूं 6, तो 6 के लिए मुझे क्या करना होगा, ये ए बी और सी। अब देखिए
2 और 4 को प्लस करके 6 आता है, तो मैं सी को कर दूंगा बार, ठीक है, सी को मैं बार कर दूंगा, तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा 6। अब ये तरीका मैंने पहली वीडियो में भी बताया और इसमें भी मैंने आपको समझाया। अब इसको ए बी सी को और इसको हमने करनाप मैप में यूज करना है, तो मैं बनाता हूं के मैप, ठीक है, शॉर्टकट हम इसको के मैप भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब चूंकि वेरिएबल हमारे पास कितने हैं, यानी 0 से लेकर हमारे पास 7 तक है, ठीक है, मैंने पहले ही समझाया। तो हम के मैप कितने खानों का बनाएंगे, 8 खानों का, और उसकी तफसील मैंने 8 खानों का क्यों बनाएंगे इसकी तफसील मैंने पहली वीडियो में दी है, आपको प्ले बटन में दिख रही होगी, उसको क्लिक करें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, तो यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब हम इसमें पुटिंग करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सी बार, यहाँ पर हम सी, मैंने पहले भी आपको बताया है कि अगर आप सी बार यहाँ पर ले आए और सी यहाँ पर तो फिर भी ठीक है, इसका तरीका मैंने समझाया है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ए बी और दोनों पर बार, यहाँ पर ए बार बी, यहाँ पर ए बी और यहाँ पर ए बी बार। ये आप याद रखिए कि यहाँ पर आपके पास सिर्फ ए बी होना चाहिए, किसी के भी ऊपर बार नहीं, तीसरे नंबर पर आपके पास सिर्फ ए बी होना चाहिए। अगर ये आप यहाँ पर ले आए, अगर आप यहाँ पर लिखिए कि ए बार बी और ए बी बार यहाँ पर, तो भी ठीक है, इन दोनों में आप एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है, इन दोनों को चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ए बी ही आएगा। अब देखिए, मैं इनको यानी जो हमारे पास सी वैल्यू आ गई, ए बार बी बार सी, यानी ये जो 0 3 4 5 6, इसको इनमें पुट करना है इस रूल के मुताबिक। तो तीनों हमारे पास क्या है, ए बार बी बार सी बार, तो ये ए बार, ये बी बार और ये सी बार यहां पर लगाई, ए बार बी बार और सी बार, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके पास है ए बार बी सी, यानी ए पर बार है और बी सी, तो ये ए पर यहां पर बार है, बी पर नहीं है और ये सी पर भी नहीं है, इस जैसा है, देखिए ए बार ये बी सी, तो ये ए बार ये बी सी। अब आप कहेंगे कि ए बी हम यहां पर क्यों नहीं लिखते, इसलिए क्योंकि ये ए बार बी तो हो गया, ए बार बी तो चलो हो गया, लेकिन ये सी बार वाला है, ये पूरा सी बार वाला है, ठीक है, ये सिर्फ सी वाला है, ये तरीका है। ये ए बी बार सी बार, ए यहां पर और ये बी बार और ये सी बार, ये ए ये बी बार और ये सी बार, फिर यहां पर ए बी बार सी, ये यहां पर ए ये बी बार और ये सी, ए ये बी बार और ये सिर्फ सी। अब समझ आ गई इन दोनों में फर्क क्या है, ये सी बार है, ये सिर्फ सी है, तो सिर्फ सी हमने यहां पर लिखा और ए बी बार और सी बार हमने यहां पर लिखा, ठीक है, 5 हो गए। अब यहां पर 6 हमारे पास, देखिए ए बी और सी बार, ठीक है, तो ये ए बी और सी बार, ए बी और सी बार, ठीक है। हमारे पास ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब हमें करनी है इसकी लूपिंग, तो लूपिंग में मैंने समझाया था आपको कि आपने बड़े नंबर ज्यादा वेरिएबल की लूपिंग आपने करनी है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ज्यादा वेरिएबल नहीं बनते, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास देखिए, इन दोनों को हम लूप कर सकते हैं, ठीक है, फिर इन दोनों को कर सकते हैं और इसको कर सकते हैं और इसको कर सकते हैं और इसको हम अकेले लूप करेंगे। अच्छा, तो अब करनी है इसकी लूपिंग। अब इसकी लूपिंग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, वो इसलिए आप देखिए, पहले हम करेंगे इन दोनों को लूप, ठीक है, इन दोनों का आप लूप करें। मैंने आपको कहा था कि आप 3 नहीं लूप कर सकते हैं, 2 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, इस तरह फिर बढ़ते जाए, ठीक है। अच्छा, फिर एक वेरिएबल अगर एक बार यानी ये ए बी बार सी बार एक दफा लूप हो चुके हैं, दोबारा भी इनको लूप कर सकते हैं, अगर ये वेरिएबल रह गए हैं तो इसकी वजह से इनको लूप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा तीसरी बार भी कर सकते हैं, चौथी बार भी, 5वीं, ठीक है। अब इसको मैं दोबारा लूप कर रहा हूं इसकी वजह से, तो ये हमारे पास ये फिर से लूप हो गया। अब देखिए, ये अब मैंने कहा था इंटरेस्टिंग होने वाली है, वो इसलिए कि ये रह गया आपके पास, तो इनको लूप कैसे करेंगे और इनको लूप कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जानिए, न यहाँ पर कुछ वेरिएबल है,
ना यहाँ पर कोई है ना यहाँ पर, इसके साथ कोई जोड़ नहीं बनता, तो इसको अकेला ही आपको लूप करना है, ठीक है। लेकिन बात अगर रहती है तो इसके साथ क्या करें, इसको अकेला लूप करें नहीं। याद रहे अगर कोई वेरिएबल इस तरह आई, यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो याद रखिए कि हम इसकी लूपिंग इस तरह करेंगे। देखिए, इसको लूप करेंगे और इसके साथ लूप करेंगे, ठीक है। यानी हमने ये दोनों लूप किए, ये और ये हमने लूप किए, तो हमारे पास टोटल बन गई 4 लूप। तो 4 लूप को कैसे सोल्व करें? अब देखिए, y इज इक्वल टू हमारे पास L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, यानी हमारे पास टोटल बन गए 4 लूप। पहला लूप ये ले, ये जो आपने अकेला किया है, इसके साथ कोई जोड़ नहीं, तो सबसे पहले इसको ले, तो ये हमारे आपके पास y इज इक्वल टू a बार b और ये c, ठीक है, प्लस अब ये हमने दूसरा लूप कौन सा किया था, ये किया था। अगर आप तरतीब के अलावा भी करें तो भी ठीक है, लेकिन तरतीब में सीक्वेंस में करें तो बेहतर है। अच्छा, फिर हमने इसको लूप किया था, ठीक है, इसको, तो इसमें देखिए अब चेंज किस तरह आएगा, चेंज कैसे होगा। इस लूप को देखिए, इसको, इन दोनों को, इनमें चेंज कौन सा हुआ है, ये ए है, यहां पर भी ए है, तो ए हमारे पास चेंज नहीं हुआ, तो हम लिखेंगे ए। फिर हमारे पास बी और ये बी बार, तो बी चेंज हुआ, क्योंकि ये बी है और ये बी बार है, एक पर बार हो दूसरे पर ना हो, मैंने कहा था इसको चेंज हम कहेंगे, इसको छोड़े, ये सी बार और ये दोनों सी बार है, तो सी बार ही लिखिए। दूसरा लूप भी आपके पास हुआ। अब इसकी बारी है इस लूप की, ठीक है। अब देखिए इनमें क्या चेंज हुआ है, ए और ए, यहां पर भी ए है, यहां पर भी ए है, तो ए भी चेंज नहीं हुआ। इस तरह बी बार और बी बार, बी भी चेंज नहीं हुआ, हालांकि सी चेंज हुआ है। ये आपके पास सी बार है और ये सी है, तो सी चेंज हुआ है, ए और बी बार चेंज नहीं हुआ, तो ये ए और ये बी बार। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास ये लूप देखिए, ये और ये, इन दोनों में कौन सा चेंज हुआ है, यहां पर ए है और यहां पर ए बार है, तो ए बार चेंज हुआ, ठीक है। यहां पर बी बार, यहां पर बी बार, बी चेंज नहीं हुआ। यहां पर सी बार, यहां पर सी बार, ये भी चेंज नहीं हुआ, तो आपके पास क्या बचता है, बी बार और सी बार। इसको हम क्या कहते हैं, SOP, यानी सम प्रोडक्ट, ठीक है। POS इसके अलावा है, ये SOP है, सम प्रोडक्ट, ठीक है। इसको सीक्वेंस में लिखे, तो सीक्वेंस में किस तरह लिखेंगे, y इज इक्वल टू a बार BC प्लस, इसको पहले करें क्योंकि मैंने कहा अगर सीक्वेंस में आ जाए तो बेहतर है, ये a b बार प्लस a c बार प्लस b बार और c बार। ये वो तरीका है, ये वो सोल्यूशन है जो हमारे पास है नंबर से आई। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज।